माता दुर्गा ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। चैत्र नवरात्रि सबसे पुरानी नवरात्रि है कि वास्तव में वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि दोनों भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। तांत्रिक एवं साधना करने वालों के लिए अति उत्तम बताई गई है। चैत्र नवरात्रि का व्रत शारदीय नवरात्रि से अधिक कठिन होता है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को ये तो पता होगा कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो गया है और कुछ दिन बाद ही विजयादशमी का पर्व है। कई लोगों को ये पता है कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। हालांकि बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि वास्तव में वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, अर्थात हर तिमाही में 1 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चलिए पहले इन चारों नवरात्रियों के नाम और समय को जान लेते हैं। जो प्रथम नवरात्रि होती है वो चैत्र मास में मनाई जाती है और इसीलिए उसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि जो सबसे प्रसिद्ध होती है उसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो इन चारों नवरात्रियों में से आषाढ़ और माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इन दोनों नवरात्रियों को गुप्त रूप से मनाने का विधान है। जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रियों को गृहस्थ एवं पारिवारिक लोगों द्वारा मनाए जाने का विधान है, वहीं दोनों गुप्त नवरात्रियां तांत्रिक एवं साधना करने वालों के लिए अति उत्तम बताई गई है। इसीलिए गुप्त नवरात्रियां आम लोग नहीं मनाते बल्कि साधना करने वाले मनाते हैं। इन चारों नवरात्रियों का महत्व समान है और इनमें माता आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यदि चैत्र और शारदीय नवरात्रि की बात करें तो चैत्र नवरात्रि को साधारण तरीके से और शारदीय नवरात्रि को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोगों को चैत्र नवरात्रि के विषय में भी नहीं पता होता। हालांकि चैत्र नवरात्रि सबसे पुरानी नवरात्रि है और श्री राम के अवतरण तक केवल चैत्र नवरात्रि ही मनाई जाती थी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ तब हुआ जब नव दुर्गा का प्राकट्य हुआ। महिषासुर नामक दैत्य का आतंक बढ़ने पर देवताओं ने माता पार्वती से रक्षा की प्रार्थना की। तब माता ने 9 दिनों में अपने 9 रूपों को प्रकट किया जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इन्हीं 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि सबसे प्राचीन और पहली नवरात्रि मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा से संबंधित है। कथा के अनुसार महिषासुर के वध के लिए त्रिदेवों के तेज से जब माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे माता अजेय हो गई। तब उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों के घोर युद्ध के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। शारदीय नवरात्रि इन्हीं 9 दिनों को समर्पित है और 10वां दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत शारदीय नवरात्रि से अधिक कठिन होता है। शारदीय नवरात्रि को नृत्य एवं उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए ये अधिक प्रसिद्ध है। वैसे तो दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु बंगाल की दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दशहरा बंगाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि दोनों भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का समापन श्री राम नवमी के दिन होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंत अर्थात दशहरा के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रियों में श्री राम की पूजा करने का भी विधान है। माता दुर्गा और श्री राम के विषय में एक कथा का वर्णन आता है। जब श्री राम ने रावण के वध का निश्चय किया तो उनकी इच्छा माता दुर्गा की पूजा करने की हुई। उस समय अश्विन मास था और श्री राम चैत्र तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने अश्विन मास में ही 108 दिव्य कमल के पुष्पों से माता दुर्गा की पूजा करने का निश्चय किया। उधर जब रावण को पता चला कि श्री राम माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उसने अपनी माया से उन 108 कमल के पुष्पों में से एक को चुरा लिया। इसके कारण अंतिम आहुति में व्यवधान पड़ गया। तब श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल लोचन भी कहा जाता है, अर्थात उनकी आंखें कमल के समान थी। इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख को अंतिम आहुति के रूप में चढ़ाने का निश्चय किया। किंतु जैसे ही उन्होंने अपने बाण से अपनी आंख निकालने का प्रयास किया, माता दुर्गा ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया।
तत्पश्चात श्री राम ने रावण से अंतिम युद्ध किया और माता के आशीर्वाद से उसका वध कर दिया। तभी से शारदीय नवरात्रि मनाने का आरंभ हुआ। चूंकि रावण के वध के साथ सभी ने उत्सव मनाया था, इसीलिए शारदीय नवरात्रि को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो इस प्रकार भले ही शारदीय नवरात्रि सबसे अधिक प्रसिद्ध हो, किंतु अन्य तीनों नवरात्रियों का महत्व भी उतना ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्रि आप और आपके परिवार पर माता की कृपा बनी रहे। जय माता दी। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।